नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं क्वेश्चन पे। आज एसपीडी का पेज नंबर 2 है, इसको क्लियर करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। भारत का परिचय। भारत का परिचय अवस्थिति का कहाँ है भारत? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। अवस्थिति कहाँ है? उत्तर गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। और भारत का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। और कब बना नई दिल्ली राजधानी? 1912 ईस्वी में बनी। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल का भारत कितना परसेंट है? 2.42% है। विश्व क्षेत्रफल का भारत कितना परसेंट है? 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का स्थान कितना है? 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश कौन कौन है? पहला नंबर रूस है, दूसरा कनाडा है, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया है। सॉरी फ्रेंड, पहला नंबर में रूस है, कनाडा है, चीन है और अमेरिका है। अमेरिका है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कुल जनसंख्या कितना? 121.08 करोड़ है। भारत का कुल जनसंख्या कितना? 121.08 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना है? दूसरा स्थान है। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट निवास करता है? 17.5% निवास करता है। विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट निवास करता है? 17.5% निवास करता है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति कौन है? भील है और दूसरा गोंड है। सबसे बड़ा जनजाति कौन है? भील है और दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला नंबर क्वेश्चन, देशांतरीय स्थिति 88 पॉइंट, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे 88 नहीं होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97.25 डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर है। देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वोत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन, उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु की बिथू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु की बिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहार मोता जो राजस्थान में है। गुहार मोती जो राजस्थान में है। पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहार मोता राजस्थान में है। उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल लद्दाख में है। उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल लद्दाख में है। मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट व पिग्मेलियन पॉइंट, ये निकोबार द्वीप समूह में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। भारत की सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 है। भारत की सीमा की कुल लंबाई कितना है? स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 है। मुख्य भूमि से तटवर्ती तट की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय की लंबाई 7516.100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है।
भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर रेखा है, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? 5.5 घंटा का अंतर है, 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? 5.5 घंटा आगे है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। राज्यों की कुल संख्या कितनी? 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। सर्वाधिक राज्य की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है? यूपी है, जो उत्तर प्रदेश है, 8 राज्यों को छूती है। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य कौन है? यूपी है, 8 राज्यों को। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गोवा है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गोवा है। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। अगला क्वेश्चन, एक समुद्री मील बराबर 1852 मीटर होता है, लेकिन किलोमीटर में 1.852 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है, और ये और मीटर में 1852 मीटर होता है। फिर क्लियर कर दो दोस्तों, एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। मध्य रेल से गुजरने वाला रेखा कौन है? कर्क रेखा है। मध्य से गुजरने वाला रेखा कौन है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, मित्र पेरे गमछा झार। यहाँ पे आप देखेंगे, मी से मिजोरम हो जाएगा, ती से त्रिपुरा हो जाएगा, बस पश्चिम बंगाल हो जाएगा, झ से झारखंड हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश और र से राजस्थान हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? मुंबई है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनम मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में होती है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली है। अगला क्वेश्चन, अब आइए दोस्तों, यहाँ पे जनगणना है, भारत का जो जनगणना है यही है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। देश में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है? 1921 है। जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है? 1921 है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। जनगणना से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 246 है, अनुच्छेद 246 है। जनगणना विषय सातवीं अनुसूची के संघ सूची का विषय है। जनगणना की अवधि कितने वर्षों पे होती है? 10 वर्षों पे होती है। जनगणना की अवधि कितने वर्षों पर होती है? 10 वर्षों पर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, या जानने जनसंख्या का अध्ययन डोमोग्राफी या जननकीकी। 2011 का जनगणना क्रम देश का 15वां जनगणना था और स्वतंत्र भारत का 7वां जनगणना था। 2011 का जनगणना आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न कितने थे? 29 थे। 2011 की जनगणना के आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29 है। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका है। प्रथम प्रगणक जनगणना कमिश्नर
प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन है। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन? डब्ल्यू प्लाडेन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? आर ए गोपाला स्वामी 1949 से 53 तक था। स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त आर ए गोपाला स्वामी 1949 से 53 तक था। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। और पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में हुआ था। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या कितना है इंडिया का? 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना? 17.5% है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ है और ये 51.47% है। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ है, 48.53% है। दशकीय वृद्धि दर 17.5% है। कुल साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर कितना है? 80.9%, यानी कि 81%। इसको ऑप्शन में रहता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पुरुष साक्षरता दर 81% है या 80.9% कह सकते हैं। महिला साक्षरता दर 64.6% है। लिंगानुपात कितना है? 9 से 43 महिलाएं 1000 पुरुष पे। लिंगानुपात कितना है? 9 से 43 महिलाएं और 1000 पुरुष पे है। जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है। 1084 महिलाएं पे 1000 पुरुष है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है। 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी में है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ है? दमन और दीव में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार राज्य में 1106 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार राज्य में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश में 17 है। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व तो दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित घनत्व तो अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है। और सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ है? दिल्ली में है। अगला नंबर, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घाटी है नागालैंड में है। सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य में 94% है। सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य में 94% है। न्यूनतम साक्षरता बिहार में है, 61.8% है। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में 51.5% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कहाँ है? दादर और नागर हवेली में है। सबसे बड़ा जिला थाने है। ये जनसंख्या की दृष्टि से याद रखें। और पूछेगा यहाँ पे एक कच्छ जिला है गुजरात में, वो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा जिला है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन है? यूपी है, उत्तर प्रदेश है। अगला नंबर प्रश्न, अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। सॉरी फ्रेंड, भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। 7 स्थल से है और 2 जलीय सीमा से लगते हैं। और स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं। कितने देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चीन है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश म्यांमार है। जलीय सीमा से लगे 2 देश श्रीलंका है एवं मालदीव है, अवस्थिति हिंद महासागर में है। अगला नंबर प्रश्न, जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन कौन है? 3 देश है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारतीय उपमहाद्वीप सम्मिलित देश कौन है? भारत है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है। भारत श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन है? बांग्लादेश की है, जो 40-96 किलोमीटर लगता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखें, 40-96 किलोमीटर सबसे अधिक लगता है बांग्लादेश से। अगला नंबर प्रश्न, भारत का सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कौन है? अफगानिस्तान का, जो 106 किलोमीटर लगता है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा है। भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। दूसरा नंबर पर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया सुमात्रा ग्रेट निकोबार द्वीप समूह अलग करता है ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया के सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को कौन अलग करता है? ग्रेट चैनल अलग करता है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश एवं म्यांमार है। अगला नंबर, भारत में पश्चिम के स्थित देश कौन है? पाकिस्तान है। भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन है? पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन है? नेपाल है, भूटान एवं चीन है। भारत के दक्षिण में स्थित कौन देश है? श्रीलंका है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है, जो निर्धारण 15 अगस्त 1947 को CJ रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। चीन के बीच, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। निर्धारण 27 अप्रैल 1914 ईस्वी में शिमला में हुआ था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा दुरंड रेखा है। निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य, कुल 16 राज्य जुड़े हुए हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर POK, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा कौन है? नियंत्रण रेखा है। इसको शॉर्ट नेम में YLOC है। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत कौन है? अक्साई चीन है। आदम का पुल स्थित है। भारत तथा श्रीलंका के मध्य स्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ओके फ्रेंड, चैनल सब्सक्राइब कर ले, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों। वॉचिंग फॉर थैंक्स।